हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू करा था काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फिर हमने पढ़ा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। उसमें हमने मेनली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ग्राफ्स के बारे में। उससे पहले एक्सेलरेशन पढ़ा, फिर पढ़ा ग्राफ्स के बारे में। और ये ग्राफ्स की जानकारी के बाद हमें जो पढ़ना है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली ये जो पढ़ने वाले हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। इसमें जो कंपलसरी कंडीशन है उसमें क्या है बताइए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी का जो चेंज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो वेलोसिटी का चेंज होने का रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो अगर आप पीछे के वीडियोस हमारे देखे हैं, पीछे के लेक्चर्स देखे हैं जिसमें ग्राफ्स में हमने बात करी थी, तो उसमें हमने ये बात करी थी कि वीटी जो होगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा जो ग्राफ है वो है वीटी ग्राफ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा रिलेशन, वीटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन? वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। वीटी रिलेशन। वीटी रिलेशन में क्या होगा बताइए, ये हमारा ग्राफ है, इसी का तो इस्तेमाल ही करेंगे हम लोग। टाइम लेंगे एक्स एक्सिस में, ये हमारा ओरिजिन है और ये वेलोसिटी है। ठीक है, कोई बात नहीं। मानते हैं जब टाइम ज़ीरो है तब जो वेलोसिटी है वो u है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और टाइम बढ़ते 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 कितना हुआ, टाइम t हुआ। और यूनिफॉर्म रेट से क्या बढ़ रही है बताइए, वेलोसिटी बढ़ रही है। और ये टाइम t में जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी v हो गई। मतलब ज़ीरो टाइम में, मतलब जब हम देखना शुरू करें उस ऑब्जेक्ट को, उसमें उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u। हो सकता है वो रुका हुआ रहे, रुका हुआ रहने से स्पीड कितनी होगी, ज़ीरो। वेलोसिटी कितनी होगी, ज़ीरो। और टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें vt रिलेशन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या याद रहे, कांस्टेंट है। और दिख ही रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राफ है, सबसे पहले हम लोग वीटी रिलेशन पढ़ेंगे। इस ग्राफ में अगर हम देखें, इसको अगर हम क्या करें, ये है हमारा, इसको ओ मान लेते हैं, ये टाइम टी है हमारा। ये जो एंगल है इसको हमने क्या माना, थीटा। ठीक है, ये यू है और ये पूरा वी है। ठीक है, ये वी और ये यू, ये हटा देंगे तो क्या बचेगा, वी माइनस यू। मतलब ये वाला जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा बताइए, वी माइनस यू। तो ये भी कितना होगा, v माइनस यू। ये t है और ये ज़ीरो, t माइनस ज़ीरो कितना आएगा, तो t ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी का चेंज को अगर टाइम से डिवाइड करें, वही हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन। और चूंकि कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो इस ग्राफ से हमें क्या मिला, स्लोप। और स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन को a से सिम्बोलाइज करते हैं। ये क्या होगा हमारा स्लोप, जिसको हम टेन थीटा कहते हैं। टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट बटे बेस। क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा v माइनस यू ओवर टी। ये एक फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, या v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये लिख सकते हैं। या v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये आपका फॉर्मूला है। याद रहे कि मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस को पहले से ही कर चुका है। ठीक है, तो इस लेक्चर में शायद मैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दैट इज कंपटीशन विंग को न करूं। वो अगर आपको करना है तो आप मेरे दूसरे लेक्चर्स देख लें जो सिर्फ सॉल्यूशन के लिए है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसमें मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने अलग से रिकॉर्ड नहीं करा है, क्योंकि बहुत लेंथी लेक्चर हो सकता है ये। देखिए ये v है, ये है फाइनल वेलोसिटी। ठीक, और ये u इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है बताइए, फिक्स्ड है। और एक्सेलरेशन है ये तो कांस्टेंट है। और टाइम है ये। तो अलग अलग टाइम में ये जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, किस पर डिपेंड किया, टाइम पर। दैट इज ये फाइनल वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, u और a यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं बताइए? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, उतार लें इसको, और बहुत ही इजी है ये, इसमें कोई शक नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग एसटी रिलेशन पढ़ेंगे। वेलोसिटी याद रहे, फाइनल वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड किया, इनिशियली तो फिक्स्ड रहेगी ना, कि इनिशियली जो आप वेलोसिटी अब देख रहे हो तो आपको पता होना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब बताइए, आप हो सके तो इस फिगर को दोबारा बना लें। अब हम लोग जो रिलेशन जानने जा रहे हैं वो एसटी रिलेशन। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सके तो आप दोबारा फिगर बना लें। हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, एरिया। मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका है कि जो एरिया होगा वीटी ग्राफ का वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया जो है वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये यहाँ पे दो एरिया है, ये रेक्टेंगल है और ये क्या है हमारा, ये है ट्रायंगल। तो एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो क्या होगा बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा ये बताइए, कितना है, टी है, ये दिख रहा है आपको, ये टी है, और यहाँ कितना है, ये है हमारा यू। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, टी इंटू यू प्लस हाफ, बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का बेस कितना है टी और हाइट कितना वी माइनस यू, हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ, हमने क्या पढ़ा है, v माइनस यू बराबर ए टी। अभी हमने पढ़ा पीछे वाले, इसमें देख लीजिए जाके। तो v माइनस यू के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, ए टी इंटू ए टी, दैट इज यू टी प्लस हाफ टी 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 स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हमने एस लिखा, ये डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यू तो कांस्टेंट है, यू फिक्स्ड है, शुरू का टाइम टी ये बदलेगा, ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो ये एस किस पर डिपेंड किया, टाइम पर। एस किस पर डिपेंड किया, टाइम पर। और अगर ऐसा हो, इफ़ शुरू में अगर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो तो एस बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है? तो ज़ीरो हो गया ना, तो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, और टाइम का स्क्वायर ये हो जाएगा ए बटे दो, और ये तो कांस्टेंट है ना, बोलेंगे एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। जब दो टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होता है तो दोनों एक दूसरे का क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो बोलेंगे जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो तब, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टाइम के क्या होगा, डायरेक्टली टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इससे पहले वाला भी आप देख लें, क्या था, v बराबर, अगर ऐसा हो v बराबर u प्लस ए टी, ये एक हमने फार्मूला पढ़ा था। तो u तो ज़ीरो हो गया, तो v बराबर क्या होगा, ए टी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, v बराबर क्या हो जाएगा, ए टी, या बोलेंगे v और t का रेशियो कांस्टेंट हुआ, या v प्रोपोर्शनल t हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कब, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, उतार लें। तो दो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा, एस टी रिलेशन, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहला v बराबर u प्लस ए टी। ये दो जान लिए काफ़ी है, इसके अलावा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आपको इसी दो से बन जाएगा, लेकिन तब भी बुक्स में गिवन होता है, मैं और दो इक्वेशंस आपको लिखाऊंगा। उतार लें। चलिए डन, ये एस टी रिलेशन हो गया। देखिए हमने क्या क्या जाना, हमने जाना वी टी रिलेशन, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या जाना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तीसरा क्या जानना है, वी एस रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। इसको जानने के लिए हम s बराबर क्या लिखे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टाइम को हटाना है क्योंकि v और s रिलेशन है, s तो है और क्या होगा, u तो रह सकता है, फिक्स्ड है वो, u इंटू टी। टी के बारे में अगर डिस्कशन करें, मैं अगर टी यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, u प्लस ए टी बाई टू। ठीक है, फ़ायदा होगा क्या, या इसको हम ऐसा न करके रहने दीजिए ऐसे ही। v बराबर क्या था हमारा, v बराबर u प्लस ए टी, या v माइनस यू बराबर ए टी, या v माइनस यू बटे ए बराबर टी। तो ये भी क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे। यू टी दैट इज़ u इंटू टी कितना हो जाएगा, v माइनस यू ओवर a प्लस हाफ ए टी इंटू टी, ए टी इंटू टी स्क्वायर। ए टी हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, v माइनस यू, तो क्या हो जाएगा s बराबर u v माइनस यू इंटू यू स्क्वायर बटे a प्लस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए टी v माइनस यू इंटू टी, टी कितना होगा, v माइनस यू बटे a। तो इतनी बात समझ आ गई आपको, यहाँ पे भी v माइनस यू, यहाँ पे भी v माइनस यू, और यहाँ पे हम क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो, इसको रहने देते हैं। s बराबर u इंटू वी माइनस यू बटे ए। देखिए v माइनस यू बटे ए, v माइनस यू बटे ए, दोनों तरफ हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, u प्लस ये तो कॉमन हो गया, v माइनस यू बटे दो। s बराबर क्या हो जाएगा, ये a रहने देते हैं अभी, v माइनस यू बटे a। अब क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे, यहाँ 1 छुपा हुआ है, 2u प्लस v माइनस यू। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। देखिए a इंटू टू 2a, यहाँ आ जाएगा 2as इज इक्वल टू v माइनस यू, यहाँ 2u माइनस यू हो जाएगा, 2u माइनस यू, पहले v लिख देते हैं, और 2u माइनस यू प्लस यू। अरे 2u में u चला गया, एक u बचा ना, प्लस यू v, तो v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ u 0 पुट करके हम लोग फिर और कुछ कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। देखिए v किस पर डिपेंड कर रहा है, s पर, u तो फिक्स्ड है और a फिक्स्ड है, तो हम यहाँ लिखते हैं v स्क्वायर बराबर हमने क्या जाना, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे बताइए क्या क्या फिक्स्ड है, यहाँ पे हमारा v s पर डिपेंड कर रहा है, u फिक्स्ड है और एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, 2 तो फिक्स्ड है ही। अगर u 0 हो जाए, इफ़ u इज इक्वल टू 0, अगर u 0 हो जाए तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2as, और v स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, s का, या v प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s का। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। तो ये है वी एस रिलेशन। हमने क्या क्या रिलेशन पढ़ा, वी टी रिलेशन, एस टी रिलेशन और वी एस रिलेशन। उतार लें, डन। तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हमने थर्ड लेके आ गए। ठीक है, और एक लास्ट जो बात होती है वो क्या, वैसे लिखा हुआ था बुक में डिस्टेंस, लेकिन ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये n इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है, पहले ही मैंने बता दिया आपको, इतना डिटेल अभी बताने जानने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं बोलूँ कि बात करूँ, जैसे हम s बराबर क्या पढ़े, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड्स। ठीक है, तो ये s इन t सेकेंड्स है, बेसिकली s इन t सेकेंड्स। ठीक है, अगर मैं बोलूँ s इन मतलब डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, तो क्या हो जाएगा, ये होगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ठीक है, जैसे कोई चलना शुरू किया मान लेते हैं, ठीक है ना, ये हमारा 0 सेकेंड्स है,
1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है और ये 5 सेकंड है। आप खुद सोचिए, ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड सेकंड है, ये 2 सेकंड्स हैं और ये सेकंड सेकंड है। ये 3 सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये s इन 3 सेकंड है, बट ये वाला जो है ये है s इन 3rd सेकंड। दोनों में फ़र्क है। तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड में फ़र्क है। 3 सेकंड में मतलब 3 सेकंड्स की बात हो रही है और 3rd सेकंड का मतलब 1 सेकंड की बात हो रही है। जब आप 3rd सेकंड की बात करेंगे तो 3 सेकंड्स को हटाना पड़ेगा किससे? 2 सेकंड से। तो 3 सेकंड्स में जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना डिस्प्लेसमेंट अगर 2 सेकंड से हटा दें, उतना डिस्प्लेसमेंट को अगर 2 सेकंड हटा दें से अगर 2 सेकंड को हटा दें तो क्या बचेगा? डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं बोलूँ अगर s इन 3rd तो ये क्या होगा? s3 माइनस s2। बात समझ आ रही है? उसी तरह से अगर मैं बोलूँ s5th तो ये क्या हो जाएगा? s5 माइनस s4, या बोलेंगे s5 माइनस 4 को लिख सकते हैं 5 माइनस 1। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं snth, n नहीं, बुक में n लिखा हुआ रहता है, मैंने nth लिखा है यहाँ पे। ये होगा s इन n इन s इन n माइनस 1। ये जो आएगा यही आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। उतार लें इस बात को। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन n सेकंड्स एंड nth सेकंड। उतार लिए? चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आप उतार लिए होंगे। तो हमने क्या जाना? sn और snth में डिफरेंस है। sn और snth दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अब sn हमने क्या जाना? un प्लस हाफ an स्क्वायर। अगर इससे एक कम लें n माइनस 1 तो n की जगह क्या लिखना पड़ेगा? n माइनस 1। हमने भी जाना ना s बराबर st। ये क्या था? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो t के प्लेस में n माइनस 1 पुट करेंगे प्लस हाफ a t माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें अगर un माइनस u इंटू 1 u प्लस हाफ a माइनस b का होल स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो हो जाएगा un माइनस u प्लस हाफ a टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। तो un माइनस u प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 कैंसिल, या हाफ a इंटू 2t प्लस हाफ a इंटू 1। 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। दैट इज un माइनस u प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए टी बाई 2 प्लस a बाई 2। ये था आपका, ठीक है। हमें क्या चाहिए? snth चाहिए। snth अभी हमने बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा ये क्या होगा? sn माइनस sn माइनस 1। sn कितना है? un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर या ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस sn माइनस 1 कितना आया? देखिए un माइनस u प्लस, मैंने टी पुट करके छोड़ दिया, बड़ा दिक्कत है, यहाँ तो n होगा ना। n ठीक करिए, n कॉपी कर लिए होंगे आप, जो मैं लिखता हूँ n, यहाँ क्या होगा? n, यहाँ क्या होगा? n, यहाँ क्या होगा? n, यहाँ क्या होगा? n, ठीक है। तो un माइनस u प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एन बाई 2 प्लस a बाई 2। un कैंसिल, ए एन स्क्वायर बाई 2 एन स्क्वायर बाई 2 कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस u। तो snth जो निकल के आएगा वो क्या होगा? माइनस में प्लस u, ठीक है। ये कैसे कैंसिल हुआ? प्लस माइनस माइनस हुआ तब ना कैंसिल हुआ, ठीक है, खोलने के बाद माइनस प्लस u। अब क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस या माइनस, ठीक है। ये देखिए माइनस माइनस प्लस u हमने कर दिया, उसके बाद माइनस, इसको अंदर रहने देते हैं, ए एन बाई 2 प्लस a बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। या snth जो होगा वो क्या होगा? u माइनस, या क्या कॉमन लेंगे? a बाई 2, या a बाई 2 कॉमन। कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। रुक जाइए। चलिए, बात समझ आ गई। गलतियां हो रही हैं, मैं एक बार फिर से इसको कर दूं, क्या होगा? इसको मैं दोबारा कर देता हूं, आप हो सकता है घबरा जाएं। ये क्या हो गया बताइए? u
n माइनस वन दैट इज यू एन माइनस यू प्लस a बाई टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यू एन माइनस यू प्लस ए एन स्क्वायर बाई टू माइनस ए बाई टू इंटू 2n प्लस ए बाई टू इंटू 1 रहने देते हैं। इतनी बात आपको समझ आई होगी। और हमें क्या चाहिए, एस nth चाहिए। ये क्या होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन कितना है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये कितना है, यू एन माइनस यू प्लस ए एन स्क्वायर बाई टू माइनस ए बाई टू इंटू 2n प्लस ए बाई टू। इस पर अगर हम देखें माइनस यू एन प्लस यू एन कैंसिल, हाफ एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस यू, उसके बाद माइनस इस दोनों के साथ भी तो होगा ना, माइनस बाहर ही रखते हैं हम, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू प्लस यू माइनस ए बाई टू। चलिए मैं ठीक कर देता हूँ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस प्लस माइनस ए बाई टू। तो इसको अगर लिखें एस nth कितना हो जाएगा, u प्लस ए बाई टू, यहाँ क्या हो जाएगा 2n और ए बाई टू कॉमन ले लिया, यहाँ क्या मल्टीप्लाइड है 1 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है। फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, एस फिफ्थ कितना होगा, एस 5 माइनस एस 4, 4 मतलब 5 माइनस 1, यही तो हमने इस्तेमाल किया ना। 5 के जगह फिफ्थ की जगह हम क्या लिखे, nth, तो एस एन माइनस 1 होगा। हमने एस एन निकाला, यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर, टी के प्लेस में n पुट किया, एक बार टी के प्लेस में n माइनस 1 पुट किया, दोनों को घटा दिया, तो यही रिजल्ट आया एस nth। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन n सेकेंड्स एंड nth सेकेंड। लास्ट 1 सेकेंड के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बताइए, जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर दें, या ये डिस्प्लेसमेंट है किसी पर डिपेंड किया क्या, बस एक्सेलरेशन पे डिपेंड किया, फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उतार लें, एस nth है, क्या ये एस nth है। क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। चलिए, तो ये हमारी बात हो गई 4 फॉर्मूले पे, 4 इक्वेशंस पे। वैसे 2 ही है मेन, मैंने पहले ही बता दिया क्या क्या हम लोगों ने जाना। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों को सॉल्व किए तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका इस्तेमाल किए तो एस nth आया, जो इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। टाइम पे तो डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉडी मूव्स विथ रिटार्डेशन, सॉरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। गिव द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन। ये 1 डायमेंशन वाला ही फॉर्मूला है, जितना सारा हमने क्या किया 1 डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात हो रही है। और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं भी हो तब भी अप्लीकेबल होगा, लेकिन हमको एक ही लाइन में डिस्कशन करना पड़ेगा। ये बाद में समझेंगे कि एक मोशन है, 2D मोशन है, उसमें एक डायमेंशन का इस्तेमाल करके हम इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट नंबर तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप कॉपी में। शॉर्ट आंसर टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, गिव द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन। तो आप ये 3 लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द फाइनल वेलोसिटीज, इफ द रेशियो ऑफ द final velocities of two bodies falling freely is 4:3, then the ratio of the heights, from which they fall is, ठीक है। हाइट्स का रेशियो मांगा है और आपको ये गिवन है कि फाइनल वेलोसिटीज़ जो है ना, जैसे 2 पार्टिकल्स हैं, है ना, एक पार्टिकल ऐसे गिर रहा है, दूसरा पार्टिकल ऐसे गिर रहा है, 2 अलग अलग हाइट से गिर रहा है, ठीक है।
एक कितना है, एक 4:3 है, ठीक है। हाइट कितनी है 4:3, ये मान लेते हैं 4x हाइट का और ये 3x हाइट का, सॉरी फाइनल, आई एम सॉरी, ठीक है। यहाँ जो इसकी जो वेलोसिटी है, ये जो आके टकरा रही है, ठीक है, ये टकरा रही है कितना से 4x से, और यहाँ जो टकरा रही है कितना से 3x से। देन द रेशियो ऑफ द हाइट्स, ये h1 है और ये h2 है, तो h1 और h2 का रेशियो मांगा है, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे बताइए। अब फॉलिंग फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हम लोग एक्सेलरेशन क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या लेंगे बताइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन है यही पॉजिटिव है, नीचे का डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो हाइट भी पॉजिटिव होगा, नीचे आ रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, नीचे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, नीचे ही वेलोसिटी है और इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0, इनिशियली इसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी 0, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज फॉलिंग फ्रीली जब फॉल करेगा, जब ड्रॉप करेंगे किसी बॉडी को, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। ये हाइट कितना अचीव किया h1, ये हाइट कितना अचीव किया, मतलब ये कितनी हाइट से छोड़ा गया, अचीव नहीं किया, कितनी हाइट से छोड़ा गया h2 हाइट से, नीचे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, नीचे ही हमने पॉजिटिव माना है, तो क्या हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ ft स्क्वायर। इनिशियली दोनों का वेलोसिटी 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यही इस्तेमाल करना हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। ये इस्तेमाल करना बेटर बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, चूँकि हमें फाइनल वेलोसिटीज़ का क्या दिया हुआ है रेशियो, कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हमें हाइट का, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन सबके लिए क्या होगा g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे ही है तो पॉजिटिव लिखेंगे, और g लिखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, तो हम इस्तेमाल क्या करेंगे v² बराबर u² प्लस 2s, दोनों ही केस में u 0 है तो v² बराबर क्या होगा 0² प्लस 2, a के प्लेस में क्या लिखेंगे g, और हाइट हमने क्या लिख लिया h, तो v² बराबर क्या होगा 2gh, ये इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। या v बराबर उस पार चला जाएगा तो √2gh। अब क्वेश्चन में क्या बोला बताए, v1 और v2 का रेशियो कितना दिया 4/3, तो v1 v2 क्या हो जाएगा 2gh1, g तो दोनों के लिए सेम रहेगा, 2gh2 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, दोनों में एक साथ चढ़ा दिया बटे 4/3, 2g कैंसिल, तो क्या हो जाएगा h1/h2, यहाँ पावर हाफ है उस पर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर, दैट इज आंसर होगा 16/9 या 16:9। तो क्वेश्चन में क्या है समझ आया आपको कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, दोनों को किसी हाइट से छोड़ा गया, फ्रीली फॉल कर रहा है, उनके जो फाइनल वेलोसिटीज़ का रेशियो है वो 4:3 है, तो हाइट्स का रेशियो मांगा है, तो कितना निकल गया है 16:9। तो जिसकी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हाइट से गिरी होगी, जिसकी फाइनल वेलोसिटी कम होगी वो कम हाइट से गिरी होगी। मेरी बात समझ आ रही है, और ये सारी कहानी है, और दोनों के लिए क्या सेम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ पे एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन के प्लेस में हमने क्या लिखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हम नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए क्या होगा पॉजिटिव, और फाइनल वेलोसिटीज भी क्या होगा पॉजिटिव। समझ आ रही है बात, उतार लें। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सीधे 29 की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा दूँ, डन, 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन, मतलब ये फॉर्मूला की बात कर रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन। मैं बहुत बढ़िया लिखता नहीं हूँ, जो बोलते हैं उसको सुने आप। फॉर मैक्सिमम हाइट रीच्ड, फॉर मैक्सिमम हाइट रीच्ड when a body is projected vertically upwards, when a body is projected vertically upwards। याद रखें अभी हमने जो बोला ना कि नीचे पॉजिटिव और पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव निगेटिव माने तो उस सिचुएशन में पूरा का पूरा उसी डायरेक्शन को वही मानना है जो आप एक बार मान चुके हैं। तो बताइए एक बॉडी है जिसको हमने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, ये जा रहा है ऊपर, मान लेते इतना पहुंचा, ठीक है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी u है और हाइट ये कितना अचीव किया h अचीव किया, और हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, ठीक। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g है। एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा, नीचे की तरफ, बॉडी ऊपर जा रही है, स्पीड घट रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। मेरी बात समझ आ रही है, बॉडी जा ऊपर रही है लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो, घटते 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 लास्ट में क्या हो जाएगी 0। तो फाइनली यहाँ पे आके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0।
छोड़े थे कितने में, u वेलोसिटी से, फाइनली मैक्सिमम हाइट पे जगह वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। मतलब जब वेलोसिटी घट रही है, मतलब स्पीड यहाँ पे घट रहा है, स्लो होने का मतलब है जिधर बॉडी जा रही है एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमेशा अर्थ किधर खींचती है किसी बॉडी को, नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। तो ऊपर अगर पॉजिटिव माने तो जी को क्या लिखना पड़ेगा, -g, या क्या लिखेंगे, -g। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। जी का वैल्यू हम लोग कितना लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग क्या है ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए यू वेलोसिटी से फेंके हम कौन सा इस्तेमाल करें, ये वाला देखिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। मानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यहाँ लिखा नहीं है वैसे, और फाइनली कितनी हो गई वेलोसिटी 0। यू कितना है बताइए, यू है आपका u प्लस 2, a कितना है -g, और s कितना है h, ऊपर की तरफ है पॉजिटिव और ऊपर ही जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, नीचे आता तो क्या होता नेगेटिव, तो क्या हो जाता बताइए -2gh, इस पर आएगा तो +2gh बराबर यू स्क्वायर, दैट इज h बराबर यू स्क्वायर ओवर 2g। यहाँ हमने मान लिया है कि u गिवन है, वैसे जब फेंकेंगे तो वेलोसिटी तो फिक्स होगी ना, जो आप इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो ये आपका फार्मूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, 30 डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है a water tank is placed on the top, tank is placed on the top of a building of height 19 मीटर, 19 मीटर ऊंचाई पे। वाटर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द टैंक was found to reach the ground in 2 seconds. Find the height of the tank. आपसे खुद हो सके तो करें। टैंक का क्या मांगा, हाइट, और जी का वैल्यू क्या लेने बोला, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए क्वेश्चन है, वाटर टैंक इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 19 मीटर। एक वाटर का टैंक है, ये मान लेते हैं ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है ग्राउंड है, और यहाँ पे बिल्डिंग है, और यहाँ पे वाटर का टैंक, ठीक है, और ये कितना है 19 मीटर ऊंचाई पे रखा हुआ है। ये मान लेते हैं कितना है, ये x है। तो यहाँ से पानी ओवरफ्लो करके गिर रहा है नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 19 + x, ठीक है। नीचे पॉजिटिव मान लेते हैं, आप ऊपर भी पॉजिटिव मान सकते हैं, हम कन्वेंशन के थोड़ा सा वो होने के लिए क्या करें, कंफर्टेबल होने के लिए करते हैं। जी हमारा क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास हमको चाहिए क्या, टाइम दिया हुआ है, तो हमने एक फार्मूला जाना है, v बराबर u + at। क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कितनी हाइट होगी, हाइट से कोई मतलब ही नहीं है। हमें दूसरा क्या, s बराबर ut + ½ at²। यहाँ पे s हमें चाहिए, u इनिशियली जब यहाँ पे ड्रॉप करना शुरू होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। टाइम गिवन है कितना सेकंड्स, 2 सेकंड्स, प्लस ½ ये कितना है बताइए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है गिवन है, इसका मतलब ये निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 19 + x, वैसे हमें x चाहिए बराबर u 0 इंटू टाइम कितना है 2 सेकंड्स प्लस ½ एक्सेलरेशन कितना है 10। नीचे ही सबको पॉजिटिव माने हैं तो सारा का सारा नीचे ही है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये g इंटू टाइम कितना बताए 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 19 + x बराबर 0 हो गया। 2 × 5 = 10, 5 × 4 दैट इज x बराबर 20 - 19 कितना मीटर हो गया 1 मीटर। और अगर चाहें तो आप ऊपर पॉजिटिव मानेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 19 + x के पीछे माइनस लगाना पड़ेगा, या 10 के पीछे भी माइनस लगाना पड़ेगा, फिर बात वही होगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन
derive an expression for the time taken by a body which is thrown vertically upwards to reach maximum height. ठीक है, अब टाइम का चाहिए हमको। अगर उसको ऊपर फेंके हम मान लेते हैं, और ये मैक्सिमम हाइट इसका कुछ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन बाय अ बॉडी विच इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स टू रीच मैक्सिमम हाइट, और ये मैक्सिमम हाइट इसकी क्या हो गई, मानते हैं h हो गई। इनिशियली हमने कितनी वेलोसिटी दी u, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। क्या गिवन है क्या नहीं है कुछ अता पता नहीं, बट टाइम मांगा है, तो v बराबर क्या होगा u प्लस at। मानते हैं टाइम जो लगा वो कितना लगा, t लगा। फाइनली वेलोसिटी ऊपर को हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन तो नीचे है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माइनस जी, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव मान है। v क्या होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी u है प्लस a माइनस जी, और टाइम तो t लग रहा है, दैट इज gt बराबर u, तो t बराबर u बटे g। ये तो हो गया टाइम जब u गिवन हो। अगर h गिवन है तो क्या होगा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वैसे पुट करके देखना पड़ेगा, फिर उससे बेटर है हम तीसरा वाला इस्तेमाल करें, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनली 0 हो गई, u तो u है प्लस 2, a माइनस जी है, और s क्या है, h है। ओह, टाइम तो पता करना था, तो इसका भी कोई मतलब ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या इसका फ़ायदा होगा, s कितना है h, और u तो u है, और टाइम ही तो जानना है, टाइम हमारा यही होगा मैक्सिमम हाइट का t बराबर u बाई जी। u तो गिवन होना ही है, या h गिवन होगा तो निकाल के देख लेते हैं। u इंटू टी कितना, टी यू बाई जी, सॉरी t ही तो निकालना है, प्लस हाफ a कितना है माइनस जी, और u जो लेना है, कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, ठीक है, माइनस जी और टाइम स्क्वायर, ठीक है। मुझे लगता है ये h यहाँ से t निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब इतना ही ध्यान रखें, t बराबर u बाई जी हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, u बटे g होगा। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 डन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इफ अ रनर विथ अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इफ अ रनर विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी क्या फिक्स्ड है, ठीक, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन सच ए वे दैट ही कवर्स 200 सेंटीमीटर इन द सेकेंड, ठीक है, एंड 220 सेंटीमीटर इन द 4th सेकेंड, देन फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या क्या मांगा, 200 सेंटीमीटर सेकंड में बोला है, और 220 सेंटीमीटर 4th सेकंड में, तो बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा। क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि पार्टिकल कवर्स 200 सेंटीमीटर इन सेकंड एंड 227 4th सेकंड, देन फाइंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी। गिवन है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और कुछ इनिशियल वेलोसिटी फिक्स्ड है। ठीक, अब बताए हमने अभी फॉर्मूला बताया nth बराबर u प्लस a बाई 2n माइनस 1, तो यहाँ पे s सेकेंड वाला है, तो u प्लस a बाई 2 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज u प्लस a बाई 2, 2 दूना 4 में गया 3, ये कितना गिवन है 200 सेंटीमीटर, दैट इज u प्लस 3a बाई 2 बराबर 200। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। दूसरा क्या गिवन है, s फोर्थ u प्लस a बाई 2 इंटू 4 माइनस 1, ये गिवन है 220 सेंटीमीटर, दैट इज 4 दूना 8 में गया 9, ठीक है, u प्लस a बाई 2 इंटू
9, दैट इज़ 9a/2, सीधे लिख सकते हैं। u प्लस 4 दूना 8 में 1 गया, 9 थोड़े हो गए, 4 दूना 8 में 1 7 होगा ना, u प्लस 7a/2, क्यों ऐसा हो रहा है, इज इक्वल टू 220, ये हमारा सेकंड हो गया। इस दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास क्या हो गया बताइए, u प्लस 3a/2 बराबर 200, u प्लस 7a/2 बराबर 220, दोनों को हमने घटा दिया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 में 7 गया, -4a/2 हो जाएगा -20, 4 5 20 -, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या चाहिए, u चाहिए, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो u बराबर 200 माइनस 3/2 इंटू ए पुट कर दिए 10, 2 5 10, दैट इज़ 200 माइनस 15, तो ये हो जाएगा कितना, 10 में 5 गया 5, बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या, 2 सेंटीमीटर है, तो याद रहे ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा आंसर, अगर सेकंड में गिवन है तो, हाँ सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ख्याल में रहे, ये कितना हो जाएगा 185 सेंटीमीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। उतार लें, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने किया, 33। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन तो ढेरों है भाई, चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, शो दैट द टाइम ऑफ असेंट एंड द टाइम ऑफ डिसेंट आर इक्वल फॉर अ बॉडी इन वर्टिकल मोशन। टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट इन वर्टिकल मोशन, ये आपको क्या करना है, शो करना है। शो द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, और उसी में या टाइम ऑफ फ्लाइट आपको प्रूफ करना है 2u/g। कोई बात नहीं, करते हैं इसको भी। मानते हैं कि एक किसी को हमने फेंका और मैक्सिमम हाइट ये जो अचीव किया वो कितना किया, h किया, ठीक है, और हमने फेंका कितना से, u से, फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। जब चढ़ रहा होगा ऊपर तो बताइए क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस at, और ऊपर को ही हमने क्या माना है, पॉजिटिव, तो v तो 0 हो गया, u है, प्लस a कितना होगा, -g नीचे की तरफ, इंटू t, दैट इज -gt बराबर क्या होगा, u, द टाइम ऑफ असेंट, यही तो है टाइम ऑफ असेंट, u/g। कोई शक नहीं है, अरे टाइम ऑफ असेंट कितना हो गया, u/g। चढ़ने का समय कितना, उतरने का समय, अब उतरने का समय जानने के लिए हम क्या किए, गया वापस आ गया, तो यहीं से जाके फिर वापस आ गया यहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ये तो हो गया टाइम ऑफ एसेंट। अभी हम निकाल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, 0, s बराबर ut प्लस हाफ at², तो जाके वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, u तो u है, टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, tf लिखते हैं यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ, a कितना -g, और t क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट उसका स्क्वायर, दैट इज़ ये हो जाएगा utf माइनस g/2 टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर बराबर 0। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कॉमन ले सकते हैं, tf मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहाँ पे f मल्टीप्लाइड नहीं है, बस सिंबल है, मतलब ये इसका सफिक्स हमने लगाया, u माइनस g/2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 0। तो ऐसा अगर होगा तो या तो ये वाला टर्म 0 होगा या ये वाला टर्म 0 होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 0, टाइम ऑफ फ्लाइट 0 का मतलब चला ही नहीं, वहीं पे था, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है, या u माइनस g/2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो u बराबर होगा g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2, या इसको अगर हम ठीक से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2u और g मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल कितना आया, 2u/g, और चढ़ने में कितना समय लगा, u/g, तो उतरने में क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट, तो टोटल टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, चढ़ने में कितना लगा, टाइम ऑफ असेंट, तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 2u/g माइनस u/g, तो ये भी कितना आएगा, u/g। तो इससे क्या पता चल गया, टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना आया, u/g,
और टाइम ऑफ असेंड भी यू बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u बाई जी। तो जितना चढ़ने का समय होता है उतना उतरने का समय होता है, और टोटल कितना होता है 2u बाई जी। उतार लें, 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, डन। चलिए 35 में v बराबर u प्लस 80 प्रूफ करना है, तो ये क्वेश्चन में उतार भी नहीं रहा हूँ। 35 लिख लीजिए, v बराबर u प्लस 80 प्रूफ नहीं कर पाइएगा तो मैंने कर ही दिया। 35 हो गया। 36 बोला है कि द ड्राइवर ऑफ द TGV ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, कितना में चल रहा है 90 मीटर पर सेकेंड में, इस साइड्स अ ट्रक ऑन द रेल ट्रैक एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अहेड। कोई चल रहा है कितना मीटर पर सेकेंड में 90 मीटर पर सेकेंड में, है ना। कितना में चल रहा है बताइए, क्वेश्चन मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे यहाँ इतना में है, और ये जो देखा 1 किलोमीटर दूर कुछ है, ठीक है। देन ही अप्लाइज द ब्रेक्स, ये जो भी बंदा है, ये जो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, ये जा रहा है 90 मीटर पर सेकंड से, और 1 किलोमीटर दूर उसने कुछ देखा, ट्रक देखा है ना, रुका हुआ है, और 90 मीटर पर सेकंड में चल रहा है। 1 किलोमीटर दूर उन्होंने देखा और उन्होंने क्या लगाया, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया, ठीक है। टू डिसेलरेट द ट्रेन एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये जा इधर रहा है बट उसके वेलोसिटी को घटाएगा, मतलब एक्सेलरेशन उसके पीछे होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। लास्ट में बोला है विल द ट्रेन कोलाइड द ट्रक, क्वेश्चन आप पूरा लिख सकते हो। क्वेश्चन में बोल रहा हूँ मैं 90 मीटर पर सेकंड में गाड़ी जा रही है, वो 1 किलोमीटर आगे कोई किसी को देखा, ट्रक को देखा, तो और उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक कितना लगाया, ब्रेक कितना लगाया जिससे उसकी वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकंड डिक्रीमेंट होगा हर 1 सेकंड में, ठीक है। तो बोला है कि ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये तो 1 किलोमीटर दूर है, अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसको ठोक देगा, और अगर उससे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो नहीं ठोकेगा, और उतना ही ट्रैवल करेगा तो जाके टच कर जाएगा। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है 90 मीटर पर सेकंड, इस डायरेक्शन को हमने क्या माना पॉजिटिव, और वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चूंकि बाद में फाइनली जाके रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो डिस्टेंस मांगा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो v कितना 0 स्क्वायर, u कितना है 90 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है -5 इंटू s, दैट इज कितना हो जाएगा 5 गुना 10, 10s इस पार हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 90 स्क्वायर 90 गुना 90, 0 0 कैंसिल, तो s कितना हो जाएगा 9 9 81। कुछ गलती हुई क्या, नब्बे मीटर पर सेकंड से चल रहा है। द ड्राइवर ऑफ अ TGV ट्रेवलिंग 90 मीटर पर सेकंड साइड्स अ ट्रक ऑफ रेल ट्रैक एट द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, देन ही अप्लाइज द ब्रेक। v स्क्वायर बराबर u, v स्क्वायर 0 हो गया, u 90 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a -5 बिल्कुल सही है, 5 दूना 10 s मेरे हिसाब से 9 9 81, 810 मीटर आ रहा है, ठीक है। और ये 1 किलोमीटर दूर है, मतलब कितना दूर है 1000 मीटर दूर है। तो अगर मेरा ये सही आया, मैंने इससे पहले जो निकाला था कितना आया था 1215 कैसे आ गया था भाई, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर 90 इंटू 18 ut t यहाँ से निकाला था मैंने 1895। रुक जाइए, तो नहीं ठीक है, हमने जो कैलकुलेशन करा सब सही है। मैं फिर कह रहा हूँ 90 मीटर पर सेकंड से कोई गाड़ी चल रही है, उसने एक गाड़ी रुकी हुई देखा 1 किलोमीटर आगे, 1000 मीटर आगे, और वो एक ऐसा ब्रेक लगाया जिससे वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन क्रिएट हो, मतलब इधर उसका एक्सेलरेशन होगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना कि 810 मीटर। और क्वेश्चन में कह रहा है क्या वो उसको टकराएगा, नहीं टकराएगा, उससे पहले ही रुक गया हो तो टकराने का कोई सवाल ही नहीं बनता। ये क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 37, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ डिसेंट, जो मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए क्वेश्चन 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ
a body dropped from the top of a cliff reaches the ground in 5 seconds. Reaches the ground in 5 seconds. Find the height of the cliff. Find the height of the cliff. अब बताइए किसी बॉडी को हमने क्या किया, ड्रॉप किया. ड्रॉप करने का मतलब ही है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0. इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम कितना लग रहा है उसको पहुंचने में, 5 सेकेंड्स. हमें क्या चाहिए, हाइट. तो s बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई ना, इंटू टी. यही हमारी हाइट है. टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड्स प्लस हाफ. ए कितना, इसी को हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव. तो यहाँ पे भी हमने प्लस एच लिया. और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और टाइम कितना है, 5 का स्क्वायर. तो एच बराबर तो 0 हो गया. प्लस 2 5 10, 5 गुना 25, दैट इज 125 मीटर. आई थिंक आपको समझ आया होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37 हो गया. क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, सॉरी 38 ही है. क्वेश्चन नंबर 39. गिवन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स. सिंपल सा है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड्स जब आप फेंकते हैं, बस ए की जगह क्या पुट करना है, जी पुट करना है. और आपको ख्याल रखना है कि जी कैसे लेंगे, प्लस जी माइनस जी, वो आपको समझना पड़ेगा. चलिए मैं कर ही दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 39. ठीक है. 39 में इक्वेशंस ऑफ मोशन चाहिए. ठीक है. ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स. वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्शन के लिए. ठीक है. इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्शन. क्या होगा बताइए, जब नीचे से बॉडी को आप ऊपर फेंकें, ठीक है, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0. और मानते हैं इनिशियली कितना है, u. और ऊपर ही हमने पॉजिटिव मान लिया, तो a कितना लेना पड़ेगा, माइनस जी इस केस में. तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला v बराबर u प्लस ए टी. ठीक है, ये पहला वाला v कितना हो गया, u 0. और u कितना है, u प्लस a कितना है, माइनस जी इंटू टी, दैट इज जी टी बराबर u. ठीक है, यहाँ से हम निकालते हैं. उसके बाद s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s कितना है हमारा, h. u तो u है, यू टी प्लस a कितना, माइनस जी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ऐसा लिख सकते हैं. इसी तरह से क्या होगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s. तो v तो 0 हो गया, u स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू एच. इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं. सिंपल सी बात है. क्वेश्चन नंबर कितना, 39 हो गया. क्वेश्चन नंबर 41 का सेकंड. चलिए, डन. अब मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तब भी कर दे रहा हूँ, ख़त्म ही कर देता हूँ. इसका सेकंड नंबर बनाना है बस मुझे. फर्स्ट मैंने इससे पहले करा दिया. ये टाइम है सेकंड में और ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में. और बात कुछ यूँ है, ये 20 मीटर पर सेकंड में जा रहा है और ये 2 सेकंड से 0 है और ये -20 मीटर पर सेकंड है और ये 4 सेकंड से. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट निकालना है. क्या निकालना है बताइए, मैक्सिमम हाइट क्या होगा. देखिए क्या है ना कि एक बॉडी को हमने फेंका ऊपर की तरफ, कितना मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से. ठीक है, 2 सेकंड्स के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई, कितना सेकंड, 2 सेकंड की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0. यहाँ पे है ना. तो मैक्सिमम हाइट चाहिए, यही तो क्वेश्चन है ना. 20 मीटर पर सेकंड से छोड़े नीचे नहीं जा रहा है, जा ऊपर रहा है. 20 मीटर पर सेकंड से जब ऊपर जा रहा है, क्योंकि अर्थ नीचे खींच रही है, तो उसकी स्पीड घटते 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 फाइनली क्या हो गई, 0. और इसी डायरेक्शन को हमने क्या माना, पॉजिटिव. क्या मांगा, मैक्सिमम हाइट. तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s. तो v कितना है, 0 स्क्वायर, u कितना है 20 स्क्वायर, 2a कितना है -10 और हाइट कितनी है, और s कितना, यही तो निकालना है. इसको हमने क्या मान लिया, h. तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 20h, इस पार आ गया, माइनस में है तो प्लस h होगा. 20 स्क्वायर 20 गुना 20, 20 20 कैंसिल, तो हाइट कितनी आ गई, 20 मीटर. सिंपल सी बात है, उतार लें. क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 41.
42 43 डन। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 41 हो गया। 42 में क्या बोला, डिटरमाइन ए, एक्सेलरेशन चाहिए। मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, किस में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 12 सेकेंड्स। अब बताइए एक्सेलरेशन मांगा है, स्ट्रेट लाइन मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन होता है ना, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है क्या। बी, चेंजेस इज वेलोसिटी फ्रॉम 0 मीटर पर आवर टू 360 मीटर पर मिनट इन 4.2 सेकेंड्स। तो बताइए अब ये 0 मीटर पर हो तो 0 ही होगा, 0 मीटर पर सेकेंड ही रहने दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 360 मीटर तो ठीक है, बटे 1 मिनट है ये बेसिकली, 4.2 सेकेंड ठीक है, ये तो इतना है 2, इसको चेंज करना है 360 मीटर, 1 मिनट को कितना में 60 सेकेंड हो जाएगा, कैंसिल, 6 6 36, इतना 2 कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, मतलब 0 मीटर पर सेकंड से कितना हुआ 6 मीटर पर सेकंड। अरे 0 तो 0 ही रहेगा ना, तो चेंज करने से भी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम टेकन, फाइनल कितना है 6, इनिशियल 0, टाइम कितना लगा 4.2, ये हो जाएगा 6 बटे तो 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू जी पुट करना है, नीचे को पॉजिटिव मान लेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान लेंगे 0, हो जाएगा आपका। 45 में एस एन बराबर यू प्लस ए बाई 2 एन माइनस 1 प्रूफ करना है। 46 में एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करना है। 47 में एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करना है। 48 में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 एस प्रूफ करना है। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, और जो क्वेश्चंस बचे वो आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चंस को पार्ट वाइज मैंने कर दिया है, वो वहाँ से आप देख लें। आशा करता हूँ कि आपको वहाँ से समझ आएगा, और ये भी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो मैंने अभी करा है ये अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा, और अच्छे तरीके से समझ आया है तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि सर बहुत अच्छा समझ आया, और नहीं भी समझ आया, क्या नहीं समझ आया उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। उम्मीद करता हूँ कि आप लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।